मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जांगड़ा आप सबका आपके YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो है अपना वो वर्ड पावर के ऊपर है। तो प्यारे बच्चों, वर्ड पावर के ऊपर मैं वीडियो बना तो रहा हूं, लेकिन मैंने देखा व्यूज काफी कम आ रहे हैं, लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है नहीं वीडियो को देखने में। तो लेकिन एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितना ज्यादा आप रूल्स को पढ़ रहे हो उससे 100 गुना ज्यादा वर्ड पावर को पढ़ लो। कारण समझ लो, क्योंकि हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो सिनोनिम के आते हैं, 2 क्वेश्चन एंटोनिम के आते हैं, 2 क्वेश्चन आपके वन वर्ड को लेके आते हैं और 2 क्वेश्चन आपके इडियम्स को लेके आते हैं और 2 क्वेश्चन आपके स्पेलिंग्स को लेके आते हैं और लगभग 2 क्वेश्चन आपके क्लोज टेस्ट के अंदर वर्ड मीनिंग के ऊपर बेस्ड आते हैं और 2 क्वेश्चन में फिलअप्स आते हैं, खालिस्तान आते हैं। तो उनके अंदर भी हम देखेंगे कि यहां पर लगभग 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 से मतलब 25 में से लगभग 14 क्वेश्चंस जो हैं माय डियर स्टूडेंट्स जो हैं 14 क्वेश्चंस नहीं, आपके यहाँ पे 28 कितने क्वेश्चन हो गए 14, 25 में से 14 जो क्वेश्चन होंगे आपके प्यारे बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर बेस्ड आएंगे? वर्ड मीनिंग के ऊपर बेस्ड आएंगे। ये वर्ड मीनिंग के ऊपर बेस्ड आएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से सुनना है कि यहां पर वर्ड मीनिंग का पढ़ने का क्या मोटिव है, क्या लॉजिक है, ठीक है। तो आपको इसलिए वर्ड मीनिंग पढ़ने चाहिए क्योंकि रूल्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये वर्ड मीनिंग, रूल्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ड मीनिंग। तो लेट्स स्टार्ट बाय द वेरी फर्स्ट वर्ड दैट इज सेलेस्टियल। ये हमारा A to Z सेशन है, इसमें हमने A B C और C का आज एंड कर देंगे, ठीक है। C का आज एंड कर देंगे तो हम A से Z तक इनको पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स सी सेलेस्टियल। सेलेस्टियल जो होते हैं, देखो इसको सेलेस्टियल बोलते हैं। सेलेस्टियल का मतलब होता है ऐसी भी कोई भी चीज जो हेवनली होती है। क्या होती है? हेवनली। हेवनली का मतलब स्वर्ग। देखो हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, हेवन का मतलब स्वर्ग होता है प्यारे बच्चों। हेवन मीन्स क्या होता है? स्वर्ग होता है। तो कहता है स्वर्गीय जो चीजें होती हैं, स्वर्ग का मतलब होता है स्वर्गीय मतलब आकाशीय पिंड। तो सेलेस्टियल बॉडी आपने सुना होगा फिजिक्स के अंदर, खूब अच्छे से वर्ड सुना होगा। तो जो बच्चे साइंस के हैं और वो अगर पेपर में इस टाइप का वर्ड आ जाता है तो वो तुरंत देखते खुश हो जाएंगे बिल्कुल कि भाई सेलेस्टियल वर्ड आ गया, इसका मतलब हमें तो हमारा काम चल गया, क्योंकि इसका मतलब हमें समझ में आ गया कि जो आकाशीय जो खगोलीय पिंड होते हैं उन्हीं को सेलेस्टियल कहते हैं। तो हेवन से हेवनली बना है, याद रखोगे। हेवन का मतलब ये क्या होता है? स्वर्ग होता है, अच्छी जगह होती है। देखिए आगे है क्लैंडस्टीन। बहुत अच्छा वर्ड है ये, क्लैंडस्टाइन नहीं है। देखो इसको बोलो एक बार ढंग से पढ़ के देखो क्या है ये। आप बहुत सारे बच्चे इसको क्लैंडस्टाइन बोलते होंगे, बट दिस इज नॉट क्लैंडस्टाइन, दिस इज क्लैंडस्टीन। क्या है ये? क्लैंडस्टीन। तो क्लैंडस्टीन जो वर्ड है इसका मतलब होता है सीक्रेट। कोई भी गुप्त चीज, कोई भी छुपी हुई जो चीज होती है उन्हीं को हम क्लैंडस्टीन कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे आपने देखा होगा कि जो अपने जो आर्मी की जो ड्रेस है वो इस टाइप की है, जैसे ग्रीन है, कुछ ब्राउन है, थोड़ी सी ग्रीन थोड़ी सी ब्राउन, उस टाइप की बना रखी है कि जो पेड़ पौधों के अंदर, मिट्टी के अंदर अगर मान लो कोई सोल्जर छुपा हुआ है तो किसी दुश्मन को दिखाई ना दे। तो आपको वो जो लुक लगेगा, जो पेड़ के पास में चलेगा, पेड़ के पास चिपक के और छुप गए, तो आपके नजरों से वो जो इंसान होगा वो क्लैंडस्टीन हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है? क्लैंडस्टीन मतलब छुपा हुआ, हिडन। क्लैंडस्टीन का मतलब हिडन, छुपा हुआ होता है, इसका मतलब क्लैंडस्टीन मानी हिडन। ये कोवर्ट जो वर्ड है ये इसका सिनोनिम है। कोवर्ट का मतलब भी क्या होता है? छुपा हुआ। देखो शॉर्ट ट्रिक तो इसकी यही है, अगर कोई चीज कवर की हुई होती है, कवर की गई चीज क्या होती है? कवर्ट। कवर की गई चीज कवर्ट होती है, ठीक है। तो कवर्ट का मतलब भी क्या होता है? छुपा हुआ, हिडन। इसका भी मतलब क्या होता है? हिडन होता है। और भी बहुत सारे वर्ड होते हैं। सी के ऊपर कॉमी फ्लैग होता है, जैसे कॉमी फ्लैग का मतलब भी क्या होता है? छुपा हुआ होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स मैं वो धीरे धीरे आपको करके बताऊंगा, मैं आपको आज ही सारी चीजें नहीं बताना चाहता। तो कोवर्ट और क्लैंडस्टीन का मतलब क्या था? छुपा हुआ। इसका उल्टा अगर याद कर सको तो कर लेना, कोवर्ट का उल्टा ओवर्ट, ठीक है। ये थोड़ा सा एक ट्रिक मान लो आप कि कवर की गई चीज कवर्ट और ओपन में जो चीज वो ओवर्ट, तो कोवर्ट का उल्टा ओवर्ट होता है, याद रखोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट वन ऐसे ही थोड़े थोड़े करके तो हम लोग अपने ये मान लो कोरिलेट कर करके भी पढ़ लेंगे इन चीजों को। नेक्स्ट वन कैटास्ट्रोफ। क्या है ये? कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी जो वर्ड होता है इसके अंदर देखो कैटा या कैटासिज्म, CAT, कैट या कैटा वर्ड किसी भी शब्द के शुरू में आता है। देखो ये प्रीफिक्स होते हैं, बीच में भी आ सकते हैं और ये सफिक्स भी होते हैं। तो कैट और कैटा वर्ड कभी भी किसी भी शब्द के अंदर आ जाए, किसी भी वर्ड के अंदर आ जाता है, इसका मतलब हमेशा डिस्ट्रॉय होता है। क्या होता है? डिस्ट्रॉय होता है।
कैट और कैटा वर्ड कहीं पर भी आपको लिखा मिले, तो इसमें कैट वर्ड आया है या कैटा भी मान सकते हो, तो आपको कहीं पर भी लिखा मिलेगा, इसका मतलब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रॉय करना, चीजों को खत्म कर देना, नाश कर देना, विनाश कर देना। और याद करो, नाश करने को इंग्लिश में हमने ए पॉइंट के ऊपर बताया था क्या, एनाइलेट। क्या बताया था, याद हो तो? नहीं है याद, कोई बात नहीं है, अब फिर से याद आ गया आपको। आप कहोगे सर बिल्कुल, अगर जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे हैं वो इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, कि एनाइलेट जो वर्ड है, इस एनाइलेट का मतलब क्या होता है, विनाश कर देना। एनाइलेट का मतलब विनाश करना, इसमें एच साइलेंट होता है, मैंने आपको बताया था, जब बोलेंगे तो एच को नहीं पढ़ेंगे, तो इसको एनाइलेट बोलते हैं। और बी वाली सीरीज में मैंने क्या बताया था, बिलाइट पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, बिलाइट। और सी वाले में क्या आ गया, कैटास्ट्रोफी। ऐसे डी में पढ़ेंगे, फिर ई में। तो ऐसे ऐसे करके ए टू जेड चीजों को लिंक बना के पढ़ेंगे। आप विश्वास करना कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे चीजें रिमाइंड होती जाएंगी, और साथ के साथ में उन चीजों को हम लोग अच्छे से पढ़ते भी चलेंगे। नेक्स्ट वन प्यारे बच्चों, ये जो वर्ड है कनाइव है, क्या है ये, कनाइव। कनाइव का मतलब उपेक्षा करना। देखो इसके साथ एक तो इसकी प्रेपोजिशन लिख लो, इसके साथ इसकी प्रेपोजिशन आती है एट प्रेपोजिशन। क्या आती है इसके साथ, इसकी एट प्रेपोजिशन आती है। कनाइव एट होता है, पेपर में बहुत ज्यादा बार इसके साथ इसकी प्रेपोजिशन पूछी गई कि बताओ कनाइव के साथ कौन सी प्रेपोजिशन आती है, एट आती है। इसकी नाउन बहुत ज्यादा बार पूछी गई है, जैसे CONNIVANC, कनाइवेंस। आपसे देखो कई बार तो क्या करता है आपसे कि कनाइव पूछ लेता है, कई बार कनाइवेंस पूछ लेता है, तो चीज तो एक ही है। अरे हाँ है ना, जैसे अनोय से अनोयंस आ जाता है, अनोय से अनोयंस आ जाता है। ऐसे तो चीज तो अलग नहीं है, अनोय का मतलब नाराज होना और अनोयंस का मतलब नाराजगी होता है। तो चीज ऐसे ही, कनाइव का मतलब उपेक्षा करना और कनाइवेंस क्या होता है, उपेक्षा हो जाती है, ओवरलुक करना, मतलब अनदेखा कर देना, इग्नोर कर देना। तो कनाइवेंस का मतलब क्या होता है, अनदेखा, इग्नोर। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना इसको, कनाइव का मतलब क्या होता है, इग्नोर कर देना। और याद करो, इग्नोर करने को मैंने दूसरे शब्दों में आपको ओवरलुक बता रखा है। ठीक है, ओवरलुक का मतलब भी देख के अनदेखा कर देना, ऊपर से देख के चले जाना। नेक्स्ट वन, कोलिक्वियल। प्यारे बच्चों, कोलिक्वियल जो वर्ड है, इसके अंदर एक वर्ड आया है लॉक, LOQ। कोलिक्वियल के अंदर एक वर्ड आया है लॉक आया है। इस लॉक, LOQ, लॉक का मतलब ही होता है टॉक। लॉक माने क्या होता है, टॉक, बातें करना। तो कोलिक्वियल का मतलब देखो, आपको कहीं पर भी लॉक वर्ड आपको दिखाई दे, LOQ, तो लॉक का मतलब क्या होगा, टॉक होगा। तो आप याद रखना, LOQUACIOUS, लोकेशियस वर्ड आपको जहां पर भी दिखाई देगा, इस लोकेशियस का मतलब होता है टॉकेटिव। लोकेशियस का मतलब क्या होता है, टॉकेटिव, बातूनी इंसान। तो लोकेशियस वर्ड आपको एल के ऊपर मैं आपको पढ़ाऊंगा ये। तो लोकेशियस किससे बना है, लॉक से। तो लॉक करने वाला इंसान टॉक, टॉक का मतलब बात करना, बात करने वाले इंसान को क्या कहते हैं, टॉकेटिव कहते हैं। तो लोकेशियस ही कैसे होते हैं, टॉकेटिव इंसान होते हैं। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि लॉक जो है ये आपका बीच में भी आ सकता है, शुरू में भी आ सकता है, अंत में भी आ सकता है, लेकिन जब भी आएगा तो इसका मतलब किससे रिलेटेड होगा, बातों से। किससे मतलब होगा इसका, बातों से। इसका मतलब क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है। कोलोकियल लैंग्वेज कैसे लैंग्वेज होती है, बातचीत वाली, जिसमें बातें करते हैं, कोलोकियल लैंग्वेज। तो कन्वर्सेशन होता है, कोलोकियल का मतलब बातचीत वाली। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है कॉन्ग्रीगेशन। प्यारे बच्चों, कॉन्ग्रीगेशन में एक वर्ड आया है ग्रेग। देखो GREG, क्या आया है, ग्रेग। प्यारे बच्चों, आपको ये GREG जो वर्ड है ग्रेग, ये ग्रेग आपको कहीं पर भी दिखाई देता है तो ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप। ग्रेग माने क्या होता है, ग्रुप। मतलब कोई भी इंसान जो ग्रुप में रहता है, कोई जानवर, कोई भी चीज जो ग्रुप में रहती है, उसी को क्या कहते हैं, ग्रेग कहते हैं। तो इस ग्रेग से एक वर्ड बना, अपने सामने निकल के आया है ग्रिगेरियस। क्या आया है, ग्रिगेरियस। देखो GREGARIOUS, ग्रेग से क्या बना, ग्रिगेरियस बना। तो ग्रिगेरियस जो है इसका मतलब होता है मिलजुल के रहने वाला। ग्रेग से क्या बना, ग्रिगेरियस। और ग्रिगेरियस का मतलब क्या होता है, मिलजुल के रहने वाला। तो अगर कोई भी इंसान जो मिलजुल के रहता है, उसी को इंग्लिश में क्या कहता है, सोशिएबल। अरे हाँ या ना, आप कहोगे सर बिल्कुल, जो सोसाइटी में रहते हैं वो सोशिएबल। सोसाइटी मतलब समाज, समाज में रहने वाले इंसान सोशिएबल होते हैं। तो ग्रिगेरियस अगर एनिमल हो तो क्या वो सामाजिक जानवर होंगे, नहीं। इसका मतलब ऐसे जानवर जो झुंड में रहते हैं। तो ग्रिगेरियस एनिमल का मतलब झुंड में रहने वाले जानवर, और ग्रिगेरियस पर्सन का मतलब सोशिएबल पर्सन। मेरी बात समझ में आ गई। इसका मतलब ग्रेग वर्ड देखते आप खुश हो जाओगे बिल्कुल, क्योंकि ग्रेग का मतलब क्या होता है, जो इंसान, जो जानवर, जो कोई भी चीज जो झुंड में रहती है, ग्रुप में रहती है। तो हम देखते ही खुश हो गए कि सर ग्रेग आए हैं। और ग्रेग का मतलब क्या होता है, झुंड या ग्रुप या किसी भी चीज का ग्रुप होता है। तो आपको 4 ऑप्शन जहां पर भी मिलेंगे, उसके अंदर अगर कोई भी वर्ड अगर ग्रुप से रिलेटेड है तो आप इसको बता सकते हो। वैसे कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स। वर्शिप करने वाले, मतलब पूजा पाठ करने वाले लोगों के ग्रुप को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। पूजा पाठ करने वाले लोगों के ग्रुप को क्या कहते हैं, पुजारियों के समूह को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रीगेशन कहते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रीगेशन। तो ऐसे ऐसे करके आपने देखा कि बहुत सारे वर्ड्स हम क्या कर रहे हैं, एक टू जेड चीजों के ऊपर धीरे धीरे करके एक शब्द बढ़ाते चल रहे हैं, ताकि आपके जो माइंड जो पार है वो बढ़ जाए, बूस्ट हो जाए अच्छे से। नेक्स्ट वन, चेरी। चेरी का मतलब वेरी।
चेरी का मतलब वेरी, और इस वेरी का मतलब सतर्क होता है। क्या होता है? सतर्क होता है, केयरफुल होता है। चेरी वेरी, देखो हो गए याद दोनों वर्ड, बिल्कुल इजी थे। चेरी वेरी दोनों का मतलब सतर्क इंसान, बिल्कुल कॉशियस इंसान, मतलब इसको कॉशियस भी कहते हैं, सी के ऊपर CAUTIOUS, कॉशियस भी कहते हैं। चेरी को ही क्या कहते हैं? कॉशियस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? सतर्क होता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो क्योंकि ये मिलता जुलता, बोलने में मिलता जुलता है। ठीक है, तो कैरी चेरी क्या बोलते हैं इसको नाम? चेरी को क्या कहते हैं? वेरी कहते हैं। ठीक है, ऐसे कोर्स, प्यारे बच्चों देखो बोलने में ये वर्ड आया है कोर्स, इसको बोलते टाइम पे कैसे बोलोगे? आप कहोगे सर बोलते टाइम पे ऐसे बोला जा रहा है जैसे फोर्स, बोलते टाइम पे कैसे बोला जा रहा है? जैसे फोर्स। तो कोर्स का मतलब क्या होता है? फोर्स होता है, जोर जबरदस्ती करना को क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं। जोर जबरदस्ती करना, फोर्स डालना किसी के ऊपर किसी काम को करने के लिए, दिस इज कॉल्ड फोर्स। तो प्यारे बच्चों ऐसे ऐसे करके हम चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं, और जब तक आप जेड तक पहुंचोगे, जेड की सीरीज तक पहुंचोगे, कम से कम भी 500 वर्ड ऐसे होंगे जो आप चेरी भी बोलोगे और वेरी भी बोलोगे, कोर्स भी बोलोगे और फोर्स भी बोलोगे। ऐसे करके 500 से ज्यादा वर्ड आप पढ़ चुके होंगे, और वो वर्ड्स पढ़ोगे जो पेपर में तो आते ही हैं। देखो पेपर में तो आते ही हैं, मैं आपको वर्ड मीनिंग्स ना केवल पेपर के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, बाकी मैं आपको न्यूज़पेपर के हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि आप इंग्लिश का कोई लेसन पढ़ो, इंग्लिश का कोई पैराग्राफ पढ़ो, इंग्लिश में कोई क्लोज टेस्ट पढ़ो, या फिर न्यूज़पेपर रीड करो, तो आपको ये वर्ड जब भी दिखाई दे तो देखते आप खुश हो जाओ, और उसका मीनिंग अच्छे से 100% आप उसको डिटेल से बता सको कि इसका मीनिंग ये होता है। इसलिए हम वर्ड्स को इसलिए पढ़ते हैं। आगे जो वर्ड इसको पढ़ के बताओ क्या है ये, जल्दी बोलो क्या है। देखो आप इसको चेचे बोल रहे होंगे, दिस इज नॉट चेचे। कुछ बच्चों को पता भी होगा, सही बोल रहे होंगे, लेकिन ये कुछ बच्चे इसको चेचे बोलते हैं। दिस इज नॉट चेचे, दिस इज कैश। क्या होता है ये? कैश। तो कैश जो वर्ड है, इसी को आप कहोगे सर कैश की स्पेलिंग तो ये होती है, बिल्कुल इसकी स्पेलिंग अलग होती है, इसकी स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन ऐसे याद कर लो, इसका मतलब होता है कि कैश को छुपाने की जगह को कैश कहते हैं। क्या कहा मैंने? कैश को छुपाने की जगह को क्या कहते हैं? कैश। मतलब इसका मतलब होता है कि कोई भी स्टोर होता है, कोई स्टोर जहां पे चीजें छुपाई जाती है, तिजोरी, तिजोरी कहते हैं इसको हिंदी में, दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? तिजोरी कहते हैं। कंप्यूटर में भी कैश मेमोरी होता है, पता आपको? कंप्यूटर के अंदर भी क्या होता है? कैश मेमोरी होता है।